हुसैन के जोड़े धुले थे, कितनी बार हजरत हुसैन को अपनी गोद में उठाया था, कितनी बार हजरत ज़ैनब को अपने गले से लगाया था, लेकिन आज तुम कहोगे फिर गुलफाम पहचान क्यों ना सके? तो आज मुलाकात ही 50 साल के बाद हो रही है, कौन पहचाने? अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, पैकरे शफ़क़त व मोहब्बत, हुजूर हुसैन मिल्लत के शक्ल में मिंबर की रहल पर तशरीफ रखकर आपकी निगाहों के सामने रूबरू हैं। जिस नबी की बात मैं कर रहा हूँ, जिस हुसैन की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हीं का शहजादा आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोले यार सुभान अल्लाह। ए नौजवानों, अरे यही तो तुम्हारे अंदर चीज है, जब तक तुम भागोगे मेरी कौम तरक्की नहीं करेगी। हक है, हक है। मस्जिद में बूढ़ा दिखाई दे रहा है, जलसे में बूढ़ा दिखाई दे रहा है। ये नौजवान तो आईपीएल पे सट्टा लगा रहा है, सबसे बड़ा आगे बढ़। नौजवानों, तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा, इंशाअल्लाह कौम और तारीख फिर अपने आप को एक बार दोहराएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत तशरीफ ले आए, इन्हीं के घर की बात अब मैं करने लग गया हूँ। जी जी, यकीन मानिए जो बात मैं करने लग गया हूँ ना, बड़ी कीमती बात। अब तक जो मैंने किए ना, ये तुम्हें मजा कम आया होगा, इसलिए कि मैंने बात खुशक की है, बात अमल की है। बात खाली अगर जन्नत की करता तो तुम खड़े हो के नारे लगा रहे हो। मैंने बात हराम और हलाल की है ना जी। मजा नहीं आता ऐसी तकरीरों में तारीफ साहब। आप हराम और हलाल की बात करें, मजा नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह। आप ज़कात की बात करें, नहीं आता। लेकिन खुदा की कसम, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है जन्नत का। ज़कात, नमाज, इन्हीं से हो के जन्नत का रास्ता गुजरता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चाई, हलाल, ये जन्नत के रास्ते यहीं से होके गुजरते हैं। सुभान अल्लाह। कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर किसी ने तुम्हें बता रखा है तो गुमराह कर रखा है, इसलिए कि अगर कोई शॉर्टकट होता तो वो सबसे पहले हजरत अबू बकर ने अपनाया होता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर कोई होता तो करबला में हुसैन आदम ने अपनाया होता। लेकिन गला कट रहा है, लेकिन सर फिर भी सजदा। सुभान अल्लाह। तुम कहां से अपना लेते हो भाई? बहुत से पीर ऐसे हैं। अच्छा, पीर भी, मेरी कौम ऐसी है, पीरों की भी खोज नहीं कर पाती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। काले शाह, नीले शाह, पीले शाह, लट्ठे शाह, अट्ठे शाह, बट्टे शाह, गट्टे शाह, सब कौन कौन से पीर है? कम से कम पीर ऐसा बना कि पीर को देखे तो अल्लाह याद आ जाए। क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह। कम से कम पीर ऐसा बना कि पीर की बारगाह में जाए तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से करीब हो जाए। सुभान अल्लाह। ऐसे पीरों की तलाश। और भी इस तरह के बहुत से पीर हैं, मैं उन सब की कदर करता हूँ, अपने सर पे उनकी जूतियां रखता हूँ। लेकिन ये अट्टे शाह, बट्टे शाह, कट्टे शाह, इन पीरों से कौम का बड़ा नुकसान हुआ। जी जी, ये सच है। समझना, एक पीर मैंने देखा मगरिब की नमाज में बैठा था, पलक थी मारे। मैंने कहा बाबा आप नमाज नहीं पढ़ोगे? कहने लगा मौलाना हम दिल की नमाज पढ़ते। यार दिल की नमाज कौन सी हो गई मुझे बता। है दिल की नमाज पढ़ना होती तो मौला अली ने पढ़ ली होती, मस्जिद में जाके खंजर न खाया होता। मौला अली ने तो खंजर खाया है ताकि कोई ये ना कह सके मैं दिल की नमाज पढ़ लूं। यार वलायत का दरवाजा अली, सुभान अल्लाह। वलायत का मखरज अली, अली से वलायत का दरवाजा खुलता है। वो अली खंजर मस्जिद में खाता है, तू बैठ करके दिल की नमाज। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बचो ऐसे पीरों से, दामन पकड़ो ऐसे पीरों का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, बचो ऐसे पीरों से, दामन पकड़ो ऐसे पीरों का। बहुत अच्छा जुमला। ठीक है, एक बात बताऊं मैं आपको, सुनिए। हर चीज, हर लिक्विड, हर पानी की तरह चीज पानी नहीं है। शराब भी तो हो सकती है। आप कहोगे हजरत ये भी तो पानी की तरह है।
शराब भी तो हो सकती है, पेशाब भी तो हो सकता है? हर पीर की तरह आदमी पीर नहीं होता। जी हक है, हक है। हाँ। कोई कलियर में बैठ जाए, चाहे अजमेर में जाके बैठ जाए, चाहे कहीं बैठ जाए, मदीने में बैठ जाए। क्यों अबू जहल नहीं था क्या मक्का शरीफ में? मुनाफिक नहीं थे क्या मदीना शरीफ में? ठीक है, वो करन के जंगलों में बैठ जाए तो वही वैसे करनी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? हर जुब्बा वाला, हर पगड़ी वाला पीर नहीं होता। पीर को देखो, हमने हुजूर हुसैन मिल्लत, हुजूर हुसैन मियां क़िबला से मैं काफी दिनों से मिला, मुतासिर हूँ। मैंने हजरत के तो सर पे इमामा मैंने शायद कभी देखा हो, मैंने नहीं देखा। ज्यादातर ये रामपुरी टोपी लगाते हैं हजरत, और ज्यादातर सादाते बिलग्राम, हुजूर सुहेल मिल्लत वगैरह भी लगाते हैं। तो इसका मतलब ये छोटे पीर हैं? अल्लाह अल्लाह, ये पीरों के पीर है। क्या बात है, क्या बात है। टोपी से पीर नहीं बना जाता, हक है। जुब्बे से पीर नहीं बना जाता, अमल से पीर बना जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। और हुजूर बादशाह मियां, समझ रहे हैं, हुजूर वैस मियां, उनकी तो टोपियां भी आप देखोगे ना तो 20 ग्राम से ज्यादा वजन की नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्यों? जी सच है। वो कपड़े की 2 पल्लू टोपी है ना, तो कि वो छोटे पीर हैं? वो पीरों के पीर हैं। वो जिस पे हाथ रख दें उसे पीर बना देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये जिस पे हाथ रख दे, ये जिसे अपने गले से लगा के दुआएं दे दे, उसे किसी काबिल बना देते हैं। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जरा सुने यार, तकरीर में थोड़ी सी बस कर लूं, आपको तवज्जो है ना? हाँ, इसलिए मुझे अफसोस होता है कि मैं अगर बात थोड़ी सी कर देता हूँ ना इस्लाह की, तो मेरी कौम को मजा नहीं आता। और अभी मैं थोड़ी सी ना बात करने लग जाऊँ ना, ऐसी करामत और ऐसी चौके छक्के लगा दूं तो जलसे में नारे के नारे लग जाते, मजा आ गया। अल्लाह अल्लाह। मजा तो आ गया, लेकिन मैदान महशर में ये नहीं पूछा जाएगा जलसे में नारे कितने लगाए थे, ये पूछा जाएगा नमाज़ें कितनी पड़ी थी। रोज़े महशर के जहां गुदास बुबत अव्वली पुरशिश नमाज बुबत। हुसैन ने मदीना छोड़ा, वो मदीना जिसे छोड़ने के लिए जानवर भी तैयार नहीं। अल्लाह अल्लाह। मदीना वालों ने मना किया, हुसैन मदीना ना छोड़ो, कूफा वालों पे एतमाद ना करो। चिट्ठियां आई हैं, कहा जरूर आई हैं चिट्ठियां, मगर ये बेवफा हैं। कहा मैदान महशर में अगर इन्होंने मेरा दामन पकड़ा, चिट्ठियां भेजी थी, अली का बेटा क्यों नहीं आया, इसलिए मैं जाऊंगा। कहा तुम जानते हो हुसैन, मौला अली को इमाम बनाया, मिंबर पे बिठाया, लेकिन खंजर मारने वाले यही थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन कहा नहीं, कुर्बानी दूंगा, मैं जाऊंगा। हुसैन चले, घर वालों को तैयार किया। एक बात पक्की है, हुसैन करबला में जंग लड़ने नहीं गया था, ये मैं आपको बताता हूँ। लोग कहते हैं करबला की जंग, करबला की जंग नहीं, करबला में जुल्म था। करबला में क्या था? जुल्म था। जंग होती तो किसकी ताकत थी, अली के बेटे से जंग कर ले। याद रहा, बोलो ना सुभान अल्लाह। यार किसकी ताकत है कि जिसके हाथों में जुल्फ़िकार हो उससे जंग कर ले, जिसके साथ हैदर कर्रार हो उससे जंग कर ले, जिसके बाजुओं में फातिमा का दूध हो उससे जंग कर ले, जिसके साथ अब्बास वफादार हो उससे जंग कर ले। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताओ मुझे यार, किसकी ताकत है? वहां जंग नहीं, जुल्म था। एक शायर ने कहा, जाहिर वो है राज के धोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा, उसका तवाफ़े खाने काबा फजूल है, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा। और बात करता है वो शायर, तवज्जो करना मजा आ जाएगा। कहता है अब्बास का ये रौब था मैदान जंग में, अब्बास का ये रौब था मैदान जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तो अगर नजर डाल देना तो जमीन में गाड़ दे। हक हक, नजर डाल दे जमीन में गाड़ दे, इनसे कौन मुकाबला करेगा? फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
सब घर वालों को तैयार कर लिया, कहा सुबह फजर के बाद मदीना छोड़ेंगे। निकले सुबह फजर, रात हुई, मदीना के लोग सो गए। हुसैन के घर के लोगों को हुसैन ने तलकीन की थोड़ा आराम कर लो, सुबह सफर करना है। लोगों, मदीना के लोग सो गए, सारे लोग आराम करने लगे। हुसैन उठे, अपने बिस्तर से उठे और उठने के बाद जन्नतुल बकी में तशरीफ ले आए, जहां माँ फातिमा का मज़ार है। हजरत फातिमा की तुरबत के करीब आके बैठ गए और हजरत हुसैन बैठ करके अपनी माँ फातिमा से इजाजत लेने लगे। ओ माँ फातिमा, तेरा हुसैन उस मदीने को छोड़ रहा है जिस मदीने में रहने की परिंदों की भी तमन्ना होती है, जिस मदीने को जानवर भी छोड़ना गवारा नहीं करते। ओ माँ फातिमा, हुसैन से वो मदीना छुड़ाया जा रहा है जिस मदीने में मस्जिद नबवी में एक नमाज पढ़ने तो 50,000 का सवाब मिलता है, जिस मदीने में नाना मुस्तफा का रोज़ा है, उस मदीने को हुसैन से छुड़ाया जा रहा है। मैं आखिरी सलाम पेश करने आया हूँ, मैं आखिरी मुलाकात करने आया हूँ। माँ फातिमा, मुझे ये भी पता है हुसैन आज मदीना छोड़ रहा है, वापस मदीना नहीं आएगा। आज हुसैन मदीने से जा रहा है, हुसैन वापस मदीना नहीं आएगा, मुझे पता है। आखिरी मुलाकात के लिए आया हूँ, आखिरी दीदार के लिए आया हूँ। ए फातिमा, एक बार प्यार चाहता हूँ, एक बार प्यार वाली वो नजर चाहता हूँ। उम्मत के कुछ शरीरों ने मदीने की जमीन को हुसैन पर तंग कर दिया है, सारी रात शिकायत करते रहे। लोगों, आंख लगी, माँ के मज़ार पे टेक लगाई, नींद आ गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नींद आ गई। हुसैन फरमाते हैं कि माँ की कब्र से जब मैं टिकाना, मुझे इतना सुकून मिला कि जैसे कभी मेरी माँ फातिमा मुझे गोद में लेकर सुला दिया करती थी। कब्र से टेक लगा के मुझे वो सुकून मिला। जिन्हें माओ का प्यार ना मिले ना, उनसे पूछो कि माओ का प्यार क्या होता, ममता क्या होती है। ओ लोगों, तुम्हारी माएँ जिंदा है, ठुकरा दिया करते हो उन्हें। हुसैन से पूछ, माँ की मज़ार से, माँ की तुरबत से टेक लगा के हजरत हुसैन कहते हैं वही सुकून मिला जो कभी माँ के आंचल में मिलता था। नींद आ गई, अगल किसी आंख लगी। हुसैन फरमाते मेरे ख्वाब में मेरी माँ फातिमा आ गई, कहने लगी बेटा, दिल चाहता है कि मैं कब्र से निकल के तुझे गले से लगाऊंगा। हाय हाय हाय, तेरे नाना की शरीयत है सामने। हुसैन कहते हैं ऐसा लगता था जैसे मेरी माँ की तुरबत में थोड़ा सा ना हिल रही हो, जलजला आ गया हो। मैं जानती हूं मेरे हुसैन वापस मदीना नहीं आओगे, करबला में प्यासे हलक पे खंजर चला दिया जाएगा। हुसैन, मैंने बड़े नाजों से पाला है तुम्हें। हुसैन, बड़े नाजों से पाला मैंने। मेरे हुसैन, मेरी गोद में कभी अगर तुम रोने लगते थे ना, तो तुम्हारे नाना जान मेरे घर में आके कहते थे फातिमा, इस हुसैन को ना रोने दिया करो, मुझे तकलीफ होती है। आज जा रहे हो ना, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, इसलिए कि करबला के मैदान में जब जाओगे ना, तुम्हारे इन बालों में करबला की खाक होगी, जिनमें मैंने कंघियां की हैं, जिनको मैंने सवारा है, जिन्हें मैंने धुला है, उनमें करबला की गर्दो गुबार अटा पड़ा होगा। और मेरे लाल हुसैन, जिस गले को मेरे बाबा तेरे नाना बार बार चूमा करते थे, उस गले पे जालिम खंजर चला देंगे। और जिस तेरे पाक जिस्म को नाना कांधे पे उठा के मदीने की गलियों में घुमाया करते थे, उसी पाक जिस्म पर यजीदी नापाक घोड़ों के खुरों से तेरे जिस्म को रोन दिया जाएगा। हुसैन फरमाते हैं वो रात मेरे लिए कयामत से कम न थी, माँ के मज़ार को छोड़ना, माँ की तुरबत को छोड़ना मेरे लिए वो कयामत से कम न था। वो मैं आखिरी सलाम पेश करके माँ के मज़ार से आया और फिर मैंने नाना के मज़ार पे विदाई सलाम पेश किया। मैं आखिरी सलाम पेश कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि हुसैन के सामने वो कयामत खड़ी है। सगे नाना का मज़ार, तू तो उम्मती है यार,
जब हाजी हज करने जाते हैं, खुदा की कसम अल्लाह तुम्हें भी कभी हाजी बनाए, अल्लाह कभी तुम्हें भी मदीना भेजे। कभी जब मदीने जाओगे ना, जो मदीने गए मैंने उनकी ज़बानी सुना, एक के नहीं मैंने बहुत के ज़बानी सुना। कहते मौलाना जब मदीना हम गए, हम मदीना में 8 दिन रहे, हफ्ता रहे, 10 दिन रहे। कहते मौलाना जब मदीना से वापस हो रहे तो खुदा की कसम चीखें निकल रही थी, या अल्लाह ये दर्द तूने दिखाया था आज इससे विदा होने का वक्त आ गया। तू उम्मती हो गए, जब नबी के दर को छोड़ता तेरी चीख निकलती है, वो सदा नवासा हो गए,